किनारे का था सर, किनारे किनारे को जा रही है, बस काई लगी है इधर को। मम्मी की बात तो नहीं सुन रही ना, मैं मेरी बात इन्होंने सुन ली उस दिन, तो उस दिन से ज्यादा कूड़ा वगैरह नहीं करा है। आजकल डर भी होती है थोड़ा बहुत यहाँ पर नहर कैसे टूटी है और कहाँ पर से टूटी है। मेरे को लगा मुझे नहीं ले जा रही, फिर मम्मी ने एक बार बोला आ रही है। बस एक चीज है कि ऊपर से छत्ते लगे हुए टीन के, ताकि भीगे ना लगे कोई और धूप भी ज्यादा ना लगे। हेलो नमस्ते, मैं मानवी टमटा चौखुटिया गेवाल घाटी से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग लगभग अभी 7:30 बजे से हो रही है और आप लोग सभी सोच रहे होंगे आज मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मंदिर। वैसे तो मम्मी सुबह ही उठ गई थी, मेरे को नहीं उठाया था, मेरे को लगा मुझे नहीं ले जा रही, फिर मम्मी ने एक बार बोला आ रही है, तो मैं जल्दी से उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब मैं चलती हूँ जल्दी से मंदिर मम्मी के साथ। गाइस देखो मम्मी आगे हो जा रही है और मौसम बारिश का हो रहा है, छाता भी लेके जा रहे हैं हम साथ में। और लग रहा है कि अभी बारिश रहेगी, लेकिन आज जाना जरूरी था, कल भी हम नहीं ले जाते हैं। कालीगढ़ मंदिर जा रहे हैं हम, जो रास्ते में पूजा का घर पड़ता है वहीं से जाते हुए जाएंगे। पूजा को हवा लगाऊंगे, पूजा बारिश भी आ गई यार। हम छाता लाना भूल गए, तो मुझे एकदम से याद आई कि मम्मी छाता लाई नहीं लाई। रास्ता है पूरा कालीगढ़ का, और देखो आजकल कैसा हो रखा है, डर भी लगता है भाई फिसलने का। अब यहाँ पर सप्ताह होती है, मतलब क्या बोलते हैं, भगवत कथा भी होती है। हमें अब आएगा ये अगस्त के टाइम पे, जिस साल मेरा बर्थडे आता ना जिस टाइम पे, उस समय यहाँ पर देखो पानी भी आ जाता है। जब बहुत ज्यादा पानी बारिश हो जाती है ना, गधेरा है पूरा, खतरनाक गधेरा। आजकल डर भी होती है थोड़ा बहुत यहाँ, पूरी काई काई लगी इधर। जाते जाते हमको बहुत तेज बारिश लगी और मम्मी पता नहीं छाता वाला हाथ से क्यों पकड़ी है। इधर से आते मेरे किनारे का था सर, किनारे किनारे को जा रही है, बस काई लगी है इधर को। और थोड़ा और है, कम है वैसे, लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि हम कभी कभी आते हैं जैसे कुछ, जैसे बीच में आए थे हम। कब आए थे मम्मी? अष्टमी के टाइम पे, तब से अब आ रही हूँ मैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर, और वाली से भी लगातार लगी हुई है, मम्मी जा रही है आगे से। बस एक चीज है कि ऊपर से छत्ते लगे हुए टीन के, ताकि भीगे ना लगे कोई और धूप भी ज्यादा ना लगे। बहुत ऊपर है तो यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। अभी हम चल के आएंगे तो हमको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा देर रहेंगे ना यहाँ पर तब बढ़िया हो जाएगा मौसम, ठंडा ठंडा। खड्डी है तो जय हो भगवान, हम बचाते हैं। अब थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, अंदर पूजा कर ली है। और मम्मी ने यहाँ पर शेर को भी बतासे और धूप चढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पर सफाई करी होगी ना, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा आते हैं इसमें। यहाँ पर जितने भी प्रसादी उसादी चढ़ाओ तो सही हो गया। और यहाँ हल्का फुल्का गधेरा ऐसा आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है पानी। तो मम्मी और मैं सभी मंदिरों में धूप और बतासे चढ़ा देते हैं। सुबह में भी यहाँ गए वहाँ जाते हैं, फिर उस साइड को भी 2-4 मंदिर है। चलिए पहले फटाफट बत्ती वगैरह जलाते हैं, इसके बाद आगे दिखाते हैं। यहाँ से जो पानी आ रहा है उसका स्रोत सीधा यहाँ को आ रहा है, देखिए। और कितना घना जंगल है, ऊपर को पूरा जंगल ही जंगल है, ऊपर साइड को देखो पूरा जंगल है। और यहाँ पर भंडारा किया जाता है, जब सप्ताह होती है कुछ भी होता है तो यहाँ भंडारा होता है। तो यह है कालीगढ़ मंदिर की धुनी, जहाँ पर बैसी होती है, मतलब जो जागरी टाइप की होती है वो होती है यहाँ पर मंदिर में। तो हो गया है, भोले बाबा के पास जाएंगे, थोड़ा जल चढ़ाएंगे। और बारिश भी अब बंद हो गई है, तो मम्मी ने छाता भी बंद कर दिया है। छाता सूख भी गया क्योंकि हमने रख दिया था वहाँ पर। और अब घर को चलते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है, अभी 8:30 या 9 बज गए हैं। मम्मी को भी ड्यूटी पे जाना है, तो हम इसलिए सुबह जल्दी आ गए थे हम। और हमने सोचा कि हम ही आ रहे हैं, आज मंगलवार है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है अब तो मंदिर में। रास्ता ऐसा हो रहा है फिसलन वाला बाजार में, और बाजार में आते ही हल्की हल्की छींटे और पड़ने लगे बारिश के। और अब लोगों की भीड़ होने लगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो भीड़ अभी होगी। आज घर पहुंच चुके हैं, अब हम कर रहे हैं नाश्ता। रात की थोड़ी भिंडी की सब्जी बची थी तो वो खाएंगे, और चाय बना दी है मम्मी ने। फटाफट नाश्ता करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। 8 बजे तक मेरा नाश्ता हो जाता है, आज 9:30 हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ अभी उधर साइड जाऊँ जहाँ हमारा मकान बन रहा है, देख के आती हूँ कुछ गंदगी वगैरह तो नहीं कही है उन्होंने, और उसी रास्ते में चली जाऊंगी नदी को, और छठ घाट भी आपको दिखा के आऊंगी कितना पानी है और कहाँ पर नहर टूटी हुई है। देखो आजकल जो रुपाई लगाई हुई थी, धान कितने बड़े बड़े हो गए। और मैं अभी कितने दिनों बाद आ रही हूँ यहाँ पर, पता नहीं, 1 हफ्ते बाद आ रही हूँ। और धान की रुपाई में देख रही हूँ कि इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी मैं चाहती हूँ उधर को देखने के लिए, जो वहाँ पर रह रहे हैं ना किराएदार, वो लोग अभी बाजार को गए हैं। और अभी एक ताई जी बोली उनकी शिकायत कि उनका क्या कर रहे हैं, उनके लौकी के बेल क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने अभी लगाते हैं ना लौकी वगैरह, सबके पत्ते ले जा रहे हैं। और बोले पर हम लौकी की सब्जी ना, उन्होंने कहा बोले तेरा हाथ काटूंगे अगर तू बनाए लेके जाएगी तो। क्यों किसी का भाई, कोई इतनी मेहनत से लगा रहा है, कुछ कर रहा है, और तुम उसको ऐसे ही तोड़ दे रहे हो,
पूछ के भी तो ले जा सकते हो ना। तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। मम्मी की बात तो नहीं सुनी ना, मैं मेरी बात इन्होंने सुन ली उस दिन। तो उस दिन से ज़्यादा कूड़ा वगैरह नहीं करा है। थोड़ा सा कि टीन था यहाँ पर, तो टीन नहीं मिल रहा है, पानी तो नहीं भरा है, लेकिन कूड़ा ना करे बस। कूड़ा करेंगे तो फिर मैंने तो लास्ट वार्निंग दी थी, पुलिस वालों को भी बुलाना पड़ेगा फिर। अभी तो ठीक है। तो देख लिया, मैं जा रही हूँ नदी के साइड। तो आजकल यहाँ को इतना बिजाड़ हो रहा है ना, मतलब बहुत घास पात हो रही है। जब मैं यहाँ से आपको नदी ही क्या दिखाऊँ, यहाँ से तो कुछ नदी नहीं दिख रही, पूरा भांग के पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए। तो इस साइड से तो मैं नहीं जा रही, अभी काव्या आ रही है। काव्या को कॉल आ रखा है कि उसको कुछ काम है वकील से, तो मैं उस साइड से जाऊंगी, छड़गांव की साइड से नहीं जा रही, क्योंकि बहुत ज्यादा झाड़ पात हो रहा है, डर हो रहा है सांप कीड़ों का। ऐसे देखो यहाँ पर कितने भुट्टे के पेड़ हो गए, अच्छा लग रहा है। दोनों आ गए हैं, काव्या भी आ गई है। कल काव्या जाने वाली है क्योंकि उसकी काउंसलिंग लग गई है। और यहाँ पर आज भीड़ कम ही दिख रही है वैसे तो, हल्की हल्की धूप आने लगी ना। और अभी जाऊंगी मैं छठ घाट पे, वहां से दिखाऊंगी नदी। भाई वो पूरी नहर ऐसी टूट रही है ना, मेरे तो डर की हालत खराब हो गई। वो तो वहाँ पर वकील के पास तो हम जाएंगे मावड़ी वाले दुकान में। मावड़ी वाले दुकान में तो पहली बार जा रही हूँ, वैसे मेरा अभी कोई काम पड़ा नहीं, लेकिन काव्य के काम से जाना पड़ रहा है। स्कूल भी जाना ठीक है, यहाँ स्कूल भी जाना है, शायद स्कूल भी जाना है। फिर एक टाइम था कि इंटर कॉलेज जाने में डर लगता था स्कूल। हाँ इतने जाने में थक जाती हूँ भाई। तो एडवोकेट से काम तो नहीं हुआ, क्योंकि काव्या का नहीं बनना था। अब हमें जाना है इंटर कॉलेज, यहाँ से स्कूल का कुछ काम है, कुछ लेना है यहाँ से। चलिए चलते हैं, आज स्कूल भी होगा, तो काम भी हो चुका है। अब हम नीचे आ गए फिर से मावड़ी की दुकान में। अब यहाँ से काव्या को थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वगैरह निकालनी है, इसके बाद हम जाएंगे। गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पर नहर कैसे टूटी है और कहाँ पर से टूटी है। तो देखिए ये है नहर, जूम करके दिखाती हूँ। तो जो नहर का पूरा बहाव था वो इधर को था, लेकिन अब नहर जो है मुझे लग रहा है फोर्स से बाढ़ आई होगी, तो ये पानी सारा इधर को आ गया है। देखिए बहुत तेज आ रहा है पानी, जो बहाव देखिए आप, पिछले टाइम तक वहां को पूरा पानी नहीं था, अब पूरा उधर को पानी आ चुका है। पहले जब था कि पानी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था कल तक, और आज थोड़ा सा साफ हो चुका है, लेकिन आज भी अगर लगातार बारिश रहेगी तो फिर से ऊपर से बहुत ज्यादा बाढ़ आने की संभावना है। तो देखो पानी पूरा सूख चुका है और नहर बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही है। काफी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग की नहर बहुत गंदी है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी बाढ़ है, तो बाढ़ के साथ कितनी चीजें बह के आती है। कल तो मैं नहीं आ पाई, कल मेरी मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि हमारे वहाँ कहते हैं कि जब चलती हुई नदी आती है, बाढ़ आ जाती है, तब नहीं जाना चाहिए देखने के लिए, उसके साथ बहुत सारी चीजें आती है। अब वो पुरानी मान्यता है, हम तो फिर भी छुप छुप के कभी कभी आ ही जाते हैं। कल नहीं आए थे, कल क्योंकि लगातार बारिश लगी हुई थी। अभी चली गई है और मैं जा रही हूँ घर को। मम्मी का फोन आ गया था, कहाँ चली गई, क्योंकि मम्मी को बताया नहीं था मैंने। गैस खाना बन गया और खाना खाते हैं। और आज मम्मी ने बनाई है झोई भात, और इसमें मान डाली है मूली। कौन से स्टाइल की झोई है? पहाड़ी स्टाइल की झोई है, मूली डाल के। लोग पकौड़ी डालते हैं, मूली डालते हैं। कौन कौन मूली डालता है कमेंट बताना। सुबह से मौसम बहुत बारिश का हो रहा था, अभी धूप आ गई है, अच्छा मौसम खुल गया है। ऐसी धूप रहेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज मैं जा रही हूँ डाकबंगले, और दिन मैं डाकबंगले घूमने के पर्पज से जाती थी, लेकिन आज मैं सिर्फ बानू से मिलने जा रही हूँ। और जिस दिन से भाभी और वो मायके गए ना, उस दिन से मैं बहुत ही बोर हो जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ हो जा रही। मैंने क्या हो रहा था, 1-2 किलोमीटर हम घूम ही लेते थे आराम से, बढ़िया। आज मैं हॉस्पिटल के रास्ते सीधे आई हूँ इधर को, तो थोड़ी चढ़ाई कम लग रही, वरना उस रास्ते बहुत ही ज्यादा चढ़ाई लग जाती है। तो मैंने सोचा शॉर्ट भी हो जाता है और ऊंचाई भी थोड़ी कम होती है। डाकबंगले में मैंने 1-2 फोटो खींची यार। बानू से मिलने आई थी मैं बहुत दिनों बाद। कैसा लग रहा है बानू तुझे? बहुत अच्छा। बानू रोज कहती है दीदी तुम मान नहीं रहे हो, तो मैंने कहा आज आ जाती हूँ। बेचारी सोई थी, उसकी नींद डिस्टर्ब कर दी मैंने। नहीं था, ऐसे भी हो ही गया था उठने का टाइम। हाँ 5-5:30 तो हो ही गए थे वैसे तो। और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, अभी हम नीचे बैठे थे तो गुम हो रहा था मौसम, हवा भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर फिर से फूल खिलने लगे अब अच्छे अच्छे। हेलो गाइस, बानू लोगों से मिलके मैं आ गई अब घर को। और पता नहीं मैं जब किसी से गप्पे मारने लग जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि भाई टाइम हो गया। टाइम तो हो गया, अभी 6-6:30 हो गया, मैं घर जाती हूँ। खाने वगैरह की भी तैयारी करती हूँ। आजकल मम्मी बहुत ज़्यादा थक जा रही है और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे ही बनाना पड़ रहा है रात का खाना। गाइस खाना वगैरह बना लिया है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग गई है। हवा तो बिल्कुल भी नहीं चली। अभी मैं ऊपर डाउनवॉल गई थी, वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चली थी, मजा आ रहा था यार बहुत। यहाँ पर तो उमस जैसी हो रही, दूध भी रखा है, मम्मी को बोलती इसको देखना। खाना वगैरह खा लिया है, मम्मी सो गई है, तो अब मैं भी सो जाती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा इसका ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, बाय।